परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ कर क्या आसमां देखता है। मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, संभल कर चल तुम्हें सारा जहां देखता है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन सीईटी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपके कंप्यूटर के 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पिछली बार सीईटी हुई उसमें थे किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं ये पूरी पीडीएफ बनाकर डाल दी हूँ टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। उस टेलीग्राम पर जाकर उसे आप ज़रूर देखें, तो आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, सभी को पता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर का आविष्कार है किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। और आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एनियक। क्या था? एनियक। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? क्या नाम था? एनियक। और एनियक की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करो सभी, कमेंट करो एक बार सभी, एनियक की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, एक बार धमाकेदार तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। बहुत शानदार सा सेशन रहने वाला है अपना ये। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 को आई थी। कब आई थी? 1960 को। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक होता है। क्या होता है? संगणक। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी को पता है ये तो ना, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक होता है। हाँ, शाम को जीके क्लास होगी, बहुत ही मैराथन क्लास होगी, सभी जुड़ जाना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी, मैराथन में जुड़ने के लिए। शाम को होने वाली 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे मैराथन चलेगी हमारी। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कौन सा दिवस है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। याद रखना, 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या आती है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बता चुका हूँ मैं ये। और इसको आपको याद रख लेना है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल से सर्च होता है, याहू से होता है और बेडू से होता है। तो वोल्फ्रेम है, अल्फा, इससे सर्च नहीं होता है। क्या नहीं होता? सर्च नहीं होता। तो एक कौन सा हो जाएगा? सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। गूगल, याहू और बेडू से सर्च किया जाता है ना, गूगल से आप सर्च करते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? कौन इनपुट इकाई? तो इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है ये आपको बतानी है। तो वो ऑप्शन क्या क्या है? और स्कैनर और इनमें सभी। तो इनपुट इकाई बतानी है आपको।
तो यहाँ पर माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों इनपुट इकाई है। कौन सी इनपुट इकाई है? तो इस माउस से भी हम कर्सर को अंदर की ओर भेजते हैं और कीबोर्ड से हम कोई भी टाइप करते हैं, यानी हमने लिखा टेक्स्ट तो वो अंदर जाएगा ना इनपुट। तो इनपुट इकाई एक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और स्कैनर हो गया। इसको स्कैनर से स्कैन करते हैं तो वो प्रिंटर तो आउटपुट हो जाएगा। प्रिंटर से तो हम प्रिंट जेरोक्स कॉपी है बाहर निकालते हैं तो ये आउटपुट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो बाइट केबी का क्या अर्थ होता है? किलोबाइट। याद रखना कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है 1 केबी। कितना होता है? 1 केबी। आप मोबाइल में देखना छोटी इकाई केबी में आती है, फिर एमबी में आती है ना। एमबी का अर्थ होता है मेगाबाइट। क्या होता है? मेगाबाइट। एमबी का क्या अर्थ होता है? मेगाबाइट। मेगा बाइट होता है एमबी का मतलब, और केबी का अर्थ होता है किलोबाइट। तो यहाँ पर 1 किलोबाइट में कितने केबी होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 1024 बाइट। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट एमबी ना। 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं? 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। एमबी का क्या होता है? मेगाबाइट होता है, और केबी का किलोबाइट, और एक होता है गीगाबाइट। क्या होता है? 1 गीगाबाइट जीबी। तो पहली होती है केबी, फिर एमबी, फिर जीबी। तो एक जीबी है कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 जीबी बोलते हैं हम, और उसका अर्थ क्या होता है? गीगाबाइट। तो यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। 1024 एमबी, 1024 मेगाबाइट होता है 1 गीगाबाइट में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है भाई, एमबी में से, केबी में से और जीबी में से। तो इनको अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। तो कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो आईसी चिप है किसके बनते हैं? सिलिकॉन के बनते हैं। किसके बनते हैं? सिलिकॉन के। किसके बनते हैं? सिलिकॉन के बनते हैं भाई। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत। तो HTTP का फुल फॉर्म बताना आपको। तो आपने देखा होगा सर्च बार पर HTTP आता है ना, उसका अर्थ बताना आपको HTTP का। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त होती है वो भाषा कौन सी होती है? तो वो होती है लोगो भाषा। कौन सी? लोगो भाषा। सी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। बी आंसर करेक्ट आंसर है। ये निजी कंप्यूटर है, खुद का कंप्यूटर होता है जिसे गोद में रखने के लायक होता है। वो गोद में रखकर हम काम कर सकते हैं उस कंप्यूटर से। अपना स्वयं का कंप्यूटर होता है वो। अगला क्वेश्चन है कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कोडांतरण से मशीन तक। डी आंसर।
कौन सा? डी आंसर। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है भाई? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। किससे होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है मल्टी प्रोसेसिंग। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है आपका एग्जाम में। तो निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? सी डी रोम है, ये ऑप्टिकल मेमोरी है। कौन सी? सी डी रोम। रोम की फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको क्या बताना भाई? आर ओ एम, रोम, और एक होती है रैम, आर ए एम। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है बताओ एक बार सभी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और आर ए एम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, धमाकेदार तरीके से ज़बरदस्त शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी का तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो तीसरा होता है अर्थमेटिक या लॉजिक। अर्थमेटिक बोलते हो या फिर लॉजिक बोलते हो, एक ही बात है यहाँ पर। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो ऑप्शन क्या है इसके? तो यहाँ पर रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? तो आपको बताना सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं ना। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर कर देना आप। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और एक होता है मोडेम। मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। क्या होती है? मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर मोडेम की फुल फॉर्म होती है। एएलयू की फुल फॉर्म कौन बताएगा आप में से? बताओ एक। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करो, देखते हैं कौन आंसर करता है पहले। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थ रूप इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो क्या होता है? प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोसेसर। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पीडीएफ मिल जाएगी, सभी को मिल जाएगी पीडीएफ मिलेगी आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, उस चैनल पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। और जिसमें आपको पिछले 4 सालों के सीईटी के पेपर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। पिछले 4 सालों के पेपर मिल जाएंगे सीईटी के, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आते हैं किस सब्जेक्ट से, है ना। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से है भाई? तो एक तो हो जाएगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इनको आपको याद रखना भाई। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे बताओ एएलयू की फुल फॉर्म कोई तो बताओ। हाँ, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया भाई। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? आंसर तो फटाफट एएलयू। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट होती है। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू की फुल फॉर्म, है ना। बिल्कुल सही आंसर दिया विकास ने, बहुत शानदार विकास। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
तो अगला क्वेश्चन है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। ए आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो ऑप्शन है गणना और प्रोसेसिंग करता है। तो गणनाएं करता है और प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू का फंक्शन यही तो है, गणना करेगा और प्रोसेसिंग करेगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बार बार याद दिला रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो डाटा को प्रोसेस कराना ये तो कंप्यूटर का कार्य है, इनपुट को स्वीकार करना ये भी है, डाटा को स्टोर करना ये भी है, तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है ना। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन है अर्थमेटिक करता है। कौन करता है? अर्थमेटिक। कौन करता है? अर्थमेटिक। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर करो, फटाफट तरीके से शेयर कर दो सेशन को। और अभी तक जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया हो एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई। तो यहाँ पर है इसकी फुल फॉर्म बताओ आप। ASCII, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की फुल फॉर्म होती है, याद रखना आप। तो यहाँ पर कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? सीपीयू से होती है, पता है भाई ना। सी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो अंडर स्टेटिंग का कार्य ये, स्टेटिंग का कार्य ये कंप्यूटर नहीं करता है भाई। आउटपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है और इंप्यूटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। तो ये रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक ना एक फुल फॉर्म आएगी भाई, फुल फॉर्म को एक बार ज़रूर देख कर जाना सभी को। फुल फॉर्म की मैंने PDF डाल रखी है टेलीग्राम पर सभी की। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है आउटपुट। क्या है? आउटपुट। सी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट रूपांतरण। बी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है भाई। तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। तीनों ही बिल्कुल राइट आंसर है ये सभी। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सीपीयू के मुख्य घटक को याद रखना है आपको। एक तो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या? सीमित ही है भाई ना।
कंप्यूटर की एक सीमा होती है, वो सीमित होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम बुद्धि की। तो कंप्यूटर को बनाया गया है ना, प्राकृतिक थोड़ी है कंप्यूटर, है ना। कोई ये तो नहीं कह रहा कि कंप्यूटर भाई प्राकृतिक है ना, और कहना ही मत ये तो, है ना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है भाई। हाँ बताओ। मनुष्य की स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो सामान्य होती है। क्या होती है? सामान्य। कंप्यूटर का निर्माण मनुष्य ने तो किया था, तो सामान्य होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, निम्न नहीं होती है, ना ही उच्च होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर की किसकी शक्ति अधिक है? तो मानव मन और कंप्यूटर में से किसकी शक्ति अधिक है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तो मानव मन की है, हमारी है शक्ति ज़्यादा अच्छी है ना। तो हमारे मन की गति अधिक है भाई। हम अभी यहीं पर बैठे सोच सकते हैं भाई हम हवा महल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हवा महल जाएंगे? नहीं, हम तो यूएस से जाएंगे। तो कंप्यूटर थोड़ी सोच सकता है, तो सोचने की शक्ति हमारी अधिक है ना, मानव मन की अधिक है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी का अर्थ क्या है? तो ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम एकत्रित डेटा होता है, उसको सूचना बोला जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है भाई। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। बहुत इजी से क्वेश्चन है ये तो, है ना। इतने इजी भी नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? ये बताओ आप। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये तो क्वेश्चन आ गया था सीपीयू द्वारा, फिर से पुटअप हुआ है भाई क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो डेटा जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? इनपुट। और जो कंप्यूटर से डेटा आ रहा है उसको आउटपुट कहा जाता है ना। यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है भाई। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एटीएम क्या है भाई? एटीएम क्या है? एटीएम क्या होता है? पैसे निकालने की मशीन होती है सर। हाँ, कौन कह रहा है भाई पैसे निकालने की मशीन होती है? एटीएम होती है भाई पैसे निकालने की मशीन, है ना। बिना स्टाफ के नकदी देने। तो एटीएम में कोई स्टाफ थोड़ी होता है, कोई नहीं होता है ना भाई। तो एटीएम पर जाओ और पैसे निकालो। पैसे केवल अकाउंट में होने चाहिए ना। अकाउंट में पैसे नहीं है और आप कह दो सर एटीएम तो पैसे निकाल ही नहीं रहा है, तो एटीएम कहाँ से निकालेगा ना। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने होते एटीएम। और एटीएम की फुल फॉर्म कौन बताएगा आप में से? कमेंट करो सभी, एक बार कमेंट करो भाई। एटीएम की फुल फॉर्म, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते डेटा। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा को। बी आंसर करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसर करता है। कौन करता है? प्रोसेसर। सी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। प्रथम गणना यंत्र अबेकस क्या है? प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। सी आंसर।
अगला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो खेल के लिए। क्या नाम है कंप्यूटर का? नाम याद रखना। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? खेल के लिए बना था पैकमैन। सी आंसर करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लेज पास्कल। कौन है? ब्लेज पास्कल। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आविष्कार किया? आविष्कार नहीं, आरंभ किया। तो किसने पंच बोर्ड का आरंभ किया? तो इनमें से कोई नहीं, तो फिर किसने किया? बताओ एक बार सभी। तो पंच बोर्ड का आरंभ किसने किया था भाई? तो लेडी अगस्ता थी, उसने किया था। किसने? अगस्ता ने। लेडी अगस्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर है। ये आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। CRAY क्या है? तो ये सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर। मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग है, ये तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 को बना था। कब बना था? 1976 को। और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम? सिद्धार्थ। कौन सा? सिद्धार्थ। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो आज का ये सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।